मुजफ्फरनगर के मीडिया सेंटर में आयोजित वार्ता में बुढ़ाना निवासी जरगाम ने बंजर भूमि पर कथित अवैध कब्जे और भूमि के बेनामों को लेकर तहसील प्रशासन के कुछ कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने पूरे मामले की जांच किसी अन्य तहसील की टीम से कराने और कथित अवैध कब्जे हटवाने की मांग की है। जरगाम के अनुसार बुढ़ाना बांगर उत्तरी के पुराने गाटा संख्या 1933 और नई गाटा संख्या 1340 की बंजर भूमि को कुछ लोग पुराने गाटा संख्या 1995 और नई गाटा संख्या 1336 के रूप में दर्शाकर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। आरोप है कि मौके पर निर्माण के लिए ईंटें और अन्य सामग्री पहुंचाकर काम शुरू किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में तहसील और चकबंदी विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा कई बार कराई गई पैमाइश में उक्त भूमि की स्थिति अलग पाई गई थी। उनका दावा है कि इसी भूमि पर पहले भी कब्जे किए गए थे, जिन्हें शिकायतों के बाद हटाया गया। कुछ कथित कब्जाधारकों के खिलाफ राजस्व अधिनियम की धारा 67 के तहत कार्रवाई और बेदखली के आदेश भी किए जाने की बात उन्होंने कही। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वर्तमान में पैमाइश सही केंद्र बिंदु से नहीं की जा रही है। करीब 2 किलोमीटर दूर से पैमाइश किए जाने के कारण भूमि की लंबाई में लगभग 50 से 55 मीटर का अंतर दिखाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के जरिए विवादित भूमि पर निर्माण और कब्जे का रास्ता तैयार किया जा रहा है। जरगाम ने नायब तहसीलदार अमन कुमार और लेखपाल प्रताप सिंह समेत कुछ राजस्व कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि उनके द्वारा अधिकारियों से की गई शिकायतों की जांच भी उन्हीं कर्मचारियों को सौंप दी जाती है जिनके खिलाफ शिकायत की गई है। ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। शिकायतकर्ता ने बताया कि पुराने गाटा संख्या 1520, 1518 आदि से संबंधित कथित बेनामों की जांच के लिए उन्होंने 28 जनवरी 2025 को एडीएम प्रशासन को प्रार्थना पत्र दिया था। उनके अनुसार कई रिमाइंडर के बाद भी जांच लंबित है। इसके बाद 20 फरवरी 2026 को एसडीएम बुढ़ाना और 8 अप्रैल 2026 को दोबारा शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। जरगाम ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को भी प्रार्थना पत्र भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच किसी अन्य तहसील के राजस्व अधिकारियों से कराने की मांग की है। साथ ही बंजर भूमि पर किए जा रही कथित अवैध कब्जे और निर्माण को हटाने तथा दोषी पाई जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले से संबंधित पूर्व की पैमाइश रिपोर्ट, धारा 67 से संबंधित दस्तावेज और पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्रों की प्रतियां अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई हैं। हालांकि लगाई गई आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। संबंधित राजस्व अधिकारियों का पक्ष मिलने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा। मामला ये है कि बुढ़ाना बांगर में कुछ भूमाफिया फर्जी बनावों के आधार पे बंजर जमीन पे कब्जे कर रहे हैं। उन कब्जों को करवाने में वहाँ के नायब तहसीलदार और हल्का लेखपाल उनका पूरा सहयोग करते हैं और जो बड़े अधिकारियों को एप्लीकेशन देते हैं उस पर गलत रिपोर्ट लगाते हैं। वे जो है उनसे मिली भगत है, पैसों के लेन देन मानो, चाहे किसी तरह का लोभ मानो, उस लोभ के कारण कर रहे हैं वे लोग, और जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें गुमराह करते रहे। डीएम साहब ने स्पेशल रूप से ये कहा था कि आप लेखपाल के भरोसे मत बैठिए, एसडीएम साहब को आप स्वयं इसका निरीक्षण करके कार्रवाई करें। एसडीएम साहब के पास आए, एसडीएम साहब ने उन्हीं से फ़ोन करके बात की और उन्हीं के पास जांच भेज दी। जब वही गलत काम करवा रहे हैं और वही जांच करने वाले हैं तो कैसे न्याय मिलेगा। मामला है जी बुढ़ाना बांगर उत्तरी में शफीपुर पट्टी रोड पे बंजर का नंबर है, उससे कई बार पहले भी कब्जे हट चुके और ये पैमाइश जो उन्होंने करके दी थी उसके आधार पे धारा 67 की कार्रवाई करते हुए उन पर बेदखली के आदेश भी हुए हैं। अब उस नंबर को पटवारी ने और नायब तहसीलदार अमन कुमार ने बदल के 50-55 मीटर का अंतर ला दिया। अब उस हिसाब से या तो धारा 67 की कार्रवाई गलत लोगों पे की गई या जो अब वहाँ पे कब्ज़ा करा रहे हैं वो गलत हो रहे हैं। दोनों में से एक चीज़ है। उनका कहना यह है कि जो अब कब्ज़ा हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। हम एसडीएम साहब से मिले, उन्होंने हमारी बात सुन के कब्ज़ा रोकने के लिए बोल दिया था, लेकिन कल नायब साहब ने ये कहा कि जी कब्ज़ा बंजर ज़मीन पे नहीं हो रहा है, वो अपनी ज़मीन पे कर रहे हैं। अगर वो अपनी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहे हैं तो फिर धारा 67 की कार्रवाई क्यों की गई लोगों पे 15-16? और जो पूर्व की पैमाइश है उनकी दी हुई, उससे तो पैमाइश नहीं करते, 2 किलोमीटर दूर से लाते हैं, उससे 50-55 मीटर का अंतर आता है, तो वो अवैध कब्जा उनका जो है लीगल बता रहे हैं उस आधार पे। कब्जा करने वाले कौन लोग हैं, कब्जा कितने लोग शामिल हैं? ये तो ग्रुप तो काफ़ी बड़ा है उनका, लेकिन वहाँ मौके पे जो है इंतज़ार कुरैशी है, छोटू प्रधान है, मुरसलीन कस्सार है, ये 10-12 लोग बैठे वहाँ और इनको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं।